रेजिडेंट्स, इस वीडियो में अभी आप देखेंगे वॉइस के बारे में। और वॉइस होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस इन पैसिव फॉर्म, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्टिव परफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे आप टेंस में पढ़े होंगे पास्टिव परफेक्ट टेंस, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पैसिव में बदलते हैं। तो आपका चेंज होगा क्या, एक्टिव टू, है ना, एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना होता है वॉइस में। तो सबसे पहले एक्टिव में और पैसिव में जो सेंटेंस रहेगा दिया हुआ हिंदी में, उसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का नियम अगर हमें समझ में आ जाएगा ना, तो इजीली बना लेंगे। तो पहचानने के लिए होगा क्या, हिंदी क्रिया के अंत में, है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, इत्यादि लगा रहेगा। कहां पे, हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहेगा। तो समझ लेंगे वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देते हैं क्या, वह आम खा रहा था, खा रहा था, है ना। दूसरा देते हैं, हम लोग पेड़ काट रहे थे। थर्ड है, राधा गाना गा रही थी, है ना। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, ये लगा हुआ है। तो समझ लेंगे कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। लेकिन ये अभी एक्टिव के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, एक्टिव में है। एक्टिव का मतलब क्या, वो टेंस का आता है ना, टेंस में होता है। जब इसको हम पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव में ये सब हमारा एक्टिव का सेंटेंस हो गया। जब पैसिव बनाते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है उसका पैसिव क्या बनेगा, जैसे वह आम खा रहा था, इसका पैसिव बनेगा आम। पहले ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है आम, वह का उसके द्वारा, आम उसके द्वारा खाया जा रहा था, खाया जा रहा था, है ना। सेकंड है, हम लोग पेड़ काट रहे थे, क्या है, तो पैसिव क्या बनेगा, पेड़ हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा काटा जा रहा था, काटा जा रहा था। नेक्स्ट है, राधा गाना गा रही थी, थर्ड में। इसका होगा क्या, गाना राधा के द्वारा, राधा के द्वारा गाया जा रहा था, है ना। अब ये सब आया आपका पैसिव का सेंटेंस। तो हम लोग हिंदी में एक्टिव और पैसिव सेंटेंस कंसेप्ट देख ले क्या होता है। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे। एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस, है ना, वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जिसको हम लोग V4 बोलते हैं। वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तब लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पैसिव का ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वाज वर्ब लगाएंगे, है ना। उसके बाद ये वर्ब में आईएनजी लगाए हैं, तो हम लोग यहाँ पे बी में आईएनजी लगा देते हैं और बीइंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बीईआईएनजी, बीइंग कर देते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप यूज करेंगे। कौन सा रूप यूज करेंगे, थर्ड रूप यूज करेंगे। तब जो ये सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आता है बाय का यूज करके, है ना। ये सब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में बाय का यूज करके आ जाता है। कैसे, जैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले एक्टिव का यूज करते हैं। ये आपको तीन सेंटेंस यहाँ पे उसके लिए, है ना। देखोगे यहाँ पे, वह आम खा रहा था, तो वह के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ही के साथ वाज लगता है ना। वाज वर्ब कब लगेगा, जैसे आपका ही, सी, इट, या फिर सिंगुलर नेम रहे, सिंगुलर नेम रहे। सिंगुलर नेम कहने का मतलब कि सिंगल नेम रहे, एक नाम रहेगा, तो हम लोग वाज का यूज करेंगे। हाँ, आई के लिए भी वाज का यूज करेंगे। बाकी जैसे है वी, दे, है ना, या क्या कहते हैं यू, या फिर प्लुरल नेम रहेगा, तो हम लोग वर का यूज करेंगे। याद रखने का, इसको वेयर भी बोलते हैं, वर बोलते हैं, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो
ऐसे हम लोग समझ लें ये वी है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है सब। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ही के साथ वाज यूज किए, ही वाज के बाद वर्ब आईएनजी है, वर्ब क्या हमारा खाना, ही वाज ईटिंग, क्योंकि ईट होता है इसका वर्ब, आईएनजी लगा दे, ईटिंग क्या खा रहे हैं भाई, अ मैंगो। अ क्यों लगा है भाई, क्योंकि मैंगो जो है काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम लोग ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसका, हम लोग पेड़ काट रहे थे, इसका होगा हम लोग का क्या होगा, वी के लिए हमने भी बताया क्या, वर्ब का यूज करेंगे, तो वी वर्ब क्या कर रहे थे भाई, काट रहे थे, कट, आईएनजी लगाए थे, कटिंग, क्या काट रहे थे भाई, पेड़, कटिंग, कोई खास पेड़ होगा वैसा, कटिंग द ट्री, क्योंकि हम लोग सारे दुनिया में सारे पेड़ को नहीं काट रहे थे, है ना। नेक्स्ट है, राधा गाना गा रही थी, इसका होगा राधा वाज, है ना, राधा का एक सिंगुलर नाम है राधा, है ना, एक नेम है, सिंगुलर नेम है, सिंगल नेम है, तो वाज लगा दिए, राधा वाज गा रही थी, द सिंग, आईएनजी लगाएंगे, द सिंगिंग, क्या भाई, अ सॉन्ग, एक गाना गा रही थी, तो अ सॉन्ग का यूज करेंगे, राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये एक्टिव का पार्ट हो रहा है, कौन सा पार्ट हम लोग बना लिए, एक्टिव, है ना। लेकिन जब हम लोग पैसिव बनाते हैं, देखोगे कंसेप्ट कैसे आता है, यहाँ पे पैसिव बनाने के लिए हमें ये मिटाना होगा, है ना। मिटाने के लिए करते हैं क्या, यहीं पे लिख दे, जैसे आम उसके द्वारा खाया जा रहा था, तो हमने क्या था, ये ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो आम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अ मैंगो, एक मैंगो है यहाँ पे, तो वाज का यूज करेंगे, ए मैंगो वाज, के बाद बीइंग का यूज होता है, तो भैया स्ट्रक्चर देखते हैं, वाज के बाद बीइंग का यूज करेंगे, है ना, बीइंग। अब क्या हो रहा है, वर्ब का थर्ड रूप, वर्ब क्या हमारा ईट है, खाना है, तो ईटेन, है ना, क्या होगा, ईटेन, किसके द्वारा, सब्जेक्ट कौन है भाई, सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे वह, है ना, वह था, वह का ही होता, ही का ही बनेगा, तो बाय का यूज करके बनाएंगे, तो बाय हिम, क्या देखें, अ मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय हिम, इसका बन गया। नेक्स्ट है, पेड़ हम लोग द्वारा काटा जा रहा था, तो द ट्री, क्योंकि यहाँ पे देखो ये द ट्री इधर लाएंगे, लिख दो यहाँ पे द ट्री, एक ट्री है वाज, देखो यहाँ पे वेयर का यूज किया था क्योंकि यहाँ पे वी था, लेकिन वाज का यूज करें क्योंकि यहाँ पे द ट्री है, एक ट्री है ना, कोई खास ट्री होगा, कहीं का कोई होगा, उसके लिए हमने क्या किया, वाज का यूज किए, द ट्री वाज। अब क्या यूज करेंगे, बीइंग, बीइंग क्या होगा भाई, कट, कट का भी कट ही होता है, बीइंग कट। अब किसके द्वारा भाई, यहाँ पे वी है ना, द ट्री वाज बीइंग कट, वी का अस होता है, तो बाय अस, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट थर्ड है, ये सब मिटा दे, थर्ड है, गाना राधा के द्वारा गाया जा रहा था, जैसे राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, पहले एक्टिव है, इसका पैसिव बनेगा, अ सॉन्ग यहां आ जाएगा, अ सॉन्ग, एक सॉन्ग है, वाज बीइंग संग, क्योंकि सिंग का भी3 संग होता है, अ सॉन्ग, सॉन्ग वाज बीइंग संग, किसके द्वारा, बाय राधा, है ना, ये फुल स्टॉप जाने बाय राधा, क्योंकि नाम है, इसका कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखें, ऐसे भी देख सकते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश देखें, he was eating a mango was being eaten by him, we were cutting the tree was being cut by us, है ना। नेक्स्ट है, राधा was singing a song was being sung by राधा, ठीक है, यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से बन रहा है। अब हम लोग करते क्या है, कोई नया सेंटेंस बनाते हैं और सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश करके देखते हैं, क्योंकि कई जगह इंग्लिश में रहेगा चेंज करना एक्टिव टू पैसिव, हिंदी तो हमने इसलिए दी है कि आपको क्या कहते हैं, ये आपका लैंग्वेज इजी समझ में आ जाए, है ना, कोई अगर हिंदी से ट्रांसलेट करना है तो आ जाए बदलने के लिए। लेकिन अब हम लोग कुछ और बात देखते हैं, जैसे इंग्लिश में है एक्टिव टू पैसिव हम कर रहे हैं, तो ये हम आपको हटा दें, है ना, पहचान हो चुका है। एक्टिव का सेंटेंस है ना, they were, है ना, they were writing a letter, है ना, या they were writing letters, they were writing letters। अब इसका पैसे क्या बनेगा, राइटिंग द लेटर कर दे, तो लिख देते हैं द लेटर्स
लेटर्स से ज्यादा है यहाँ पे, वर का यूज करते हैं। लेटर्स वर बीइंग रिटेन बाय, दे का क्या होगा, देम। अब यहां पे सी वॉज, है ना, ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रही है। पैसिव क्या बनेगा, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय हर। नेक्स्ट है एक्टिव, ही वॉज वर्किंग। स्टूडेंट्स देखेंगे यहां पे क्या दिखे, ही वॉज वर्किंग है, इसका मतलब कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहे, जैसे राधा एक्टिव है या मोहन वॉज प्लेइंग, मोहन वॉज प्लेइंग, कहीं कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, प्ले कर रहा है। कौन सा प्ले कर रहा है, क्या है भाई, कैरम खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। पता है तो ऑब्जेक्ट रहता तब तो यहाँ पे ले आते ना, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसी के साथ लगाएंगे ही वाज बीइंग क्या, वर्किंग का वर्क, बीइंग वर्क। मोहन वाज बीइंग प्लेड, जैसे ये है पैसिव, ये है पैसिव। एक्टिव है वी वर ईटिंग, इसका होगा सॉरी वी वर बीइंग ईटिंग, है ना। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट जो था हमारा, इसी को अब हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर पर ये बैठा देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसी में अब हम लोग निगेटिव देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर है सी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय हर, यही पे आगे और चल रहे हैं, यहां से इसको ब्लॉक करते हैं, अभी इसको चलते हैं। मिल्क वॉज नॉट बीइंग ड्रंक बाय हर, है ना। वाज ये निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव करेंगे तो वाज पहले आएगा, वाज मिल्क बीइंग ड्रंक बाय हर, क्वेश्चन मार्क। वाज मिल्क नॉट बीइंग ड्रंक बाय हर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। जैसे ये अगर मान लो यहां से देखते हैं, इसका क्या है, मोहन वाज प्लेइंग, इसका भी नेगेटिव देख ले, मोहन वाज, इस सब आपका पैसिव में ही हो रहा है ना। सब किस में हो रहा है, पैसिव में हो रहा है। क्या यहाँ पे मोहन वाज प्लेइंग एक्टिव है, इसका पैसिव क्या, मोहन वाज बीइंग प्लेड, इसका दूसरा नेगेटिव बनेगा मोहन वाज सॉरी मोहन वाज not being played, was Mohan being played, was Mohan not being played, है ना। क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क ये भी हो गया। दूसरा अगर इसमें रहेगा क्या कि अगर WH क्वेश्चन बनाना होगा, है ना, WH क्वेश्चन के लिए हम लोग करते हैं क्या है, इंट्रोगेटिव में ही यूज करते हैं। जैसे व्हाट वाज ही बीइंग प्लेड, है ना, व्हाट वाज ही बीइंग प्लेड, उसे क्या खिलाया जा रहा है, व्हाट वाज ही बीइंग ईटेन, उसे क्या खिलाया जा रहा है, व्हाट वाज ही या सी बीइंग संग, उसे क्या गवाया जा रहा है। अगर इस तरह का बात रहे, वो WH क्वेश्चन, तो क्या देख रहे हैं, WH से हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद प्लस
वाज या फिर वर का यूज करेंगे, प्लस या फिर वो जो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा वो यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग बीइंग का यूज करेंगे, है ना, तब वर्ब का थर्ड रूप यूज कर देते हैं, है ना। ये आपका स्ट्रक्चर होता है ना, किसका किसका वॉइस का, जो कि आपका पैसिव वॉइस का है। अगर हम लोग यहाँ पे करें पैसिव का, ये स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बनेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आसानी से। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, सबको बताएंगे, सिखाएंगे। थैंक यू।